के हर जुमले से इल्म का वक़ार टपकता है। अल्लामा जावेद हसन अमजदी साहब क़िबला मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं और बिला किसी तमहीद के उनकी खिताबत भी होने जा रही है। सदर जलसा का हुक्म है कि उनकी खिताबत हो जाए और ये जलसे का जो अभी जो हिस्सा चल रहा है, ये खिताबत की कड़ी चाहिए उसे, तो अल्लामा जावेद हसन अमजदी की खिताबत हो जाए ताकि जलसे को 100% कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की जो जसारत होती है वो पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। अल्लामा जावेद हसन अमजदी साहब क़िबला तेरी अना का हिसाबो किताब कर देगा, हर एक तरह से तुझे लाजवाब कर देगा। किसी लिबास में आ जाओ सुलहे कुल्लियो, रजा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। क्या शाने अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है, एक नामे मुस्तफ़ा है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज़ में पिनहा ज़वाल है, वरना हर एक उरूज़ में पिनहा ज़वाल है। हज़रात मोहतरम, मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब से मुराद कुरान मजीद है। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास नूर आया, और ये बात तयशुदा है कि जो किसी के पास आता है, किसी को मिलता है, तो किसी वक्त में मिलता है, किसी तारीख में मिलता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान आजाद हुआ, और से सुनिएगा, इसकी भी कोई तारीख है। पाकिस्तान आजाद हुआ, इसकी भी कोई तारीख है। सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान मिला, 15 अगस्त को हिंदुस्तान वालों को हिंदुस्तान मिला। अब बताइए कि अब अगर कोई 14 अगस्त के दिन को ना माने, उस दिन को कोई अहमियत ना दे, तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता है। इसी तरह हिंदुस्तान में रहकर कहे कि 15 अगस्त का ज्यादा आजादी मनाना बिदअत है, हराम है। 15 अगस्त के दिन को ना माने, उस दिन को कोई अहमियत ना दे, तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का वफादार। अब मैं नुक्ता दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि 14 अगस्त में एक अहम बात है। मैं मानता हूं कि 15 अगस्त में एक अहम बात है, लेकिन जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत अहम बात है। वो 12 रबीउल अव्वल के दिन की बात है, इसलिए कि 14 अगस्त को पाकिस्तान वाले आजाद हुए, 15 अगस्त को हिंदुस्तान वाले आजाद हुए। मगर कुर्बान जाओ, 12 रबीउल अव्वल के दिन तमाम इंसानियत की आजादी मिली, तमाम इंसानियत को इंसानियत मिली। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो पता चला कि जो 14 अगस्त को खुशी न मनाए वो पाकिस्तान का गद्दार है, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहकर 15 अगस्त को खुशी न मनाए वो हिंदुस्तान का गद्दार है। लेकिन जो मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को खुशी न मनाए वो तमाम आदमियत का गद्दार है, तमाम इंसानियत का। लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवान, इसलिए हम 12 रबीउल अव्वल में
जुलूस निकालते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और सरकार का जश्न मनाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। कद ये ऐसी तहकीक है कि इस तहकीक को कोई झूठा नहीं कर सकता। जो इसको झुठलाना चाहे वो खुद झूठा हो जाए, जो इसको बदलना चाहे वो खुद बदल जाए। इसलिए कि इसी तहकीक से अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, इसी तहकीक से उमर फारूक अमीरुल मुस्लिमीन है, इसी तहकीक से उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन है, हैदर कर्रार अली मुर्तजा इसी तहकीक से अमीरुल मोमिनीन है। और कई बंदे इस तहकीक का इनकार करते हैं, यानी कहते हैं कि तहकीक उसे कहते हैं जो अटल हो, जो इसको तब्दील करना चाहे वो खुद बदल जाए, वो खुद तब्दील हो जाए। तो पता चला कि तहकीक इंतहाई पक्की बात को कहते हैं। इसलिए खुदा वहदहू ला शरीक ने आयत के शुरू में लफ्ज़ कद लगा दिया, ए महबूब, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको हकीकत में नूर बनाया है, ख्यालन नूर नहीं बनाया है, मैंने आपको तसव्वुरन नूर नहीं बनाया है, बल्कि तहकीकन नूर बनाया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई जावेद हसन अमजदी तुम तहकीक पर इतना जोर दे रहे हो, और हमने तो देखा है कि तहकीक बदल जाती है। और उन्होंने मिसाल दिया कि एक छोटे ने तहकीक की और अपनी तहकीक को किसी बड़े के सामने पेश किया तो बड़े ने उस तहकीक को काट दिया, रद्द कर दिया। यानी एक छोटे की तहकीक को बड़ा काट सकता है, मौलवी की तहकीक को मौलाना काट सकता है, मौलाना की तहकीक को अल्लामा काट सकता है, अल्लामा की तहकीक को मुज्तहिद काट सकता है, मुज्तहिद की तहकीक को अली काट सकते हैं, अली की तहकीक को इमाम काट सकते हैं। आइए बारगाह रिसालत से मसला हल करवाते हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ तो तहकीक बदल रही है, मगर आप किसकी तहकीक से नूर बनकर तशरीफ लाए हैं? तो जवाब कुरान दे रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। ये तो तहकीक अल्लाह की तहकीक है। पता चला कि अगर तहकीक बदलती है तो वो साइंसदानों की तहकीक होगी, मगर जो तहकीक बदलती नहीं है वो सच्चे परवरदिगार सरकार की आमद, आका की आमद, अल्लामा जावेद हसन अमजदी। इसलिए मेरे मुस्तफा तहकीक बनकर तशरीफ लाए, नूर बनकर तशरीफ लाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारा मुल्क बना, इसकी बनने की एक तारीख है, एक दिन है जो सबको मालूम है। हमारे बच्चा को पता है कि 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। जिसको हम बनाए उसका दिन और तारीख भी हमको मालूम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आका के नूर बनकर आने की। बोलो सुभान अल्लाह। आओ पता चला कि अल्लाह ने नबी के नूर को कब बनाया। मैं तो बता रहा हूँ ए मुसलमानों, इसी रबीउल अव्वल में नूर आया, इसी 12 तारीख में नूर बनाया। अरे मैं क्या बताऊं कि नूर कब बनाया? मैं तो इतना जानता हूँ कि जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। आप पूछोगे किस टाइम में बनाया, मैं कहूँगा टाइम से पहले बनाया। आप कहोगे किस लम्हे में बनाया, मैं कहूँगा लम्हा से पहले बनाया। आप कहोगे क्या जन्नत पर बनाया, मैं कहूँगा नहीं, जन्नत से पहले बनाया। अरे मेरे मुस्तफा के नूर को लोहो से पहले बनाया, कलम से पहले बनाया, कुर्सी से पहले बनाया, आदम से पहले बनाया, अय्यूब से पहले बनाया, शीश से पहले बनाया। अरे ये मेरे नबी हैं जो अपने बाप से पहले, अपने आबाओ अजदाद से पहले, यहाँ तक के अब्दे मनाफ से पहले, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला से पहले आके जवाब खुद सरकार दे रहे हैं कि मैं कब बना हूँ। सरकार फरमाते हैं अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने अगर सबसे पहले पैदा किया है तो नबी के नूर को बनाया है। अब जावेद हसन
अमजदी जुमला दे रहा है, इस आसमान का एहसान मेरे नबी पर नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे नबी आसमान से पहले नबी, इस जमीन का एहसान नबी पर नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे नबी इस जमीन से पहले नबी, इस रसूलों का एहसान नबी पर नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूलों से पहले मेरे नबी, नबियों का एहसान नबी पर मेरे नबी पर नहीं हो सकता, इसलिए कि नबियों से पहले मेरे नबी हैं। यहाँ तक के अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें अपना रसूल मबूस फरमाया, यानी रसूल को अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया। अब मैं जहन दे रहा हूँ, गौर से सुनना मेरे मिल्लत के नौजवानों, सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया, पैदा किया, नबी के नूर को पैदा किया। जब सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया तो रखा कहाँ, हाँ, सोचने की बात है, जो मक्का से पहले, मदीना से पहले, वफादार से पहले, हत्तार से पहले, अरब से पहले, अजम से पहले, मुहक्किक से पहले, तहकीक से पहले, मुदब्बिर से पहले, तदबीर से पहले, जब सबसे पहले पैदा किया तो रखा कहाँ, जवाब आता है जावेद हसन अमजदी पागल मत बन, ये वो नूर नहीं है जिसे जगह चाहिए, ये वो तुम हो कि जब तुम सीवान से पूर्णिया जाओ तो जगह चाहिए, पूर्णिया से बेंगलोर जाओ तो जगह चाहिए, बेंगलोर से पटना जाओ तो जगह चाहिए रहने ठहरने बैठने के लिए, मगर ये मेरा नबी है कि इसको कोई जगह नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया और अल्लाह ने कहा ए नूर तू मेरे महबूब का नूर है, बस मैं बनाने वाला हूँ, तू अव्वल बनने वाला है, बस मैं बना के देखूं, तू बन के देख, मैं सजा के देखूं, तू सज के देख, बस बनाया। अभी न कोई जमाना है, अभी न कोई वक्त है, न कोई दूसरी मखलूक है, बस एक बनाने वाला है, दूसरा बनने वाला है, बनाया इसलिए कि महबूब तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुझे अपनी मशीयत से देखो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो नूर नुक्ता दे रहा हूँ, जब वो नूर हजरत आदम में दाखिल किया, जब वो हजरत आदम में वो नूर चमकना शुरू किया, दमकना शुरू किया, अरे वो खुद तो चमक नहीं रहा था, साथ में आदम को ऐसा चमकाया कि फरिश्तों की ताज़ीम ने, फरिश्तों की ताज़ीम में, हजरत आदम की ताज़ीम में फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया। उसी वक्त ये वाक़या हुआ था, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसी दिन से दो जमाअतें वजूद में आ गई, एक नबी की ताज़ीम करने वाली जमाअत, एक नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाली जमाअत, लेकिन नबी की ताज़ीम करने वालों का ताल्लुक नूरियों से है और नबी की ताज़ीम से इनकार करने वालों का ताल्लुक नारियों से है। अरे जब नूर मुस्तफा को आदम में दाखिल किया, आदम में दाखिल किया तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ रुक कर कि जब हजरत आदम में वो नूर आया, दाखिल किया तो फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। जब वो नूर हजरत आदम से होता हुआ हजरत इब्राहिम में आया तो तारीख गवाह है, दुनिया जानती है कि हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग में डाला गया, मगर आग नूर मुस्तफा की मौजूदगी में हजरत इब्राहिम को जला ना सकी। तारीख गवाह है जब वो नूर हजरत इस्माइल में आया तो हजरत इब्राहिम अपने हाथ से इस्माइल अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, मगर गर्दन नहीं कट रही है। वो नूर जो कुर्बे खुदा में चमका, वो नूर जो अल्लाह के पास में चमका, वो नूर जो खुदा का हबीब है, वो नूर जो खुदा के करीब है। अरे वो नूर जो नबियों में चमका, वो नूर जो रसूलों में चमका, वो नूर जो आदम में चमका, शीश में चमका। ए मुसलमानों, खुशी से ईद मनाओ, खुशी से ईद मनाना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना कि वो नूर हमें तुम्हें दुनिया के तमाम लोगों को जगमगाने के लिए जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया। वो नूर आदम में था तो आदम का
का जवाब न था, वो नूर जब शीश में था तो शीश का जवाब न था। ये नूर जहां जाता है गिरने नहीं देता है, ये नूर जहां जाता है कटने नहीं देता है, ये नूर जहां जाता है बुझने नहीं देता है। वो नूर हजरत आदम से होता हुआ, पाक नबियों से होता हुआ, पाक रसूलों से होता हुआ, पाक माओं के पाकीज़ा और हम में रहता हुआ अब्दे मनाफ तक पहुंचा, अब्दे मनाफ से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा, हजरत अब्दुल्ला से होता हुआ वो नूर 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को सरजमीने मक्का पर अब्दुल्ला के घर में आमना की गोद में हम मुसलमानों को जगमगाने के लिए जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया। शायर लिखते हैं बसर अंदाज यकताई बकायत शान सी पाई, अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई। ए मुसलमानों, अगर अब इज्जत चाहिए, बुलंदी चाहिए, शोहरत चाहिए, सब कुछ चाहिए तो नूर मुस्तफा को दिल में बसाना होगा, नबी के उसवा को अपनाना होगा। जब मेरे मुस्तफा सरकार अहमद मुस्तफा को 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त बशर के लिबास में इंसान बनाकर भेजा गया, आदमी बनाकर भेजा गया, तो कहा ए रसूल तुम आदमी बन के जाओ ताकि आदमियों को चलना आ जाए, ए रसूल तुम बोलो ताकि लोगों को बोलना आ जाए, ए रसूल तुम मुस्कुराओ ताकि लोगों को मुस्कुराना आ जाए, ए रसूल तुम शादी बियाह करो ताकि मेरे बंदों को शादी बियाह करना आ जाए, ए रसूल तुम नमाज पढ़ो ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ना आ जाए, ए रसूल तुम हज करो ताकि मेरे बंदों को हज करना आ जाए, ए रसूल तुम अपनी औलाद को पालो पोषो ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए। अरे जब इस्लाम खतरे में आए, जब इस्लाम खतरे में आए तो करबला के मैदान में अपने खानदान को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को गर्दनें कटवाना आ जाए। तो हम भी बशर है, मुस्तफा भी बशर है। कभी ये झूठ मत बोलना कि अहले सुन्नत वल जमाअत नबी को बशर नहीं मानते, हम भी बशर मानते हैं मगर अफजलुल बशर मानते हैं। हम भी बशर, मेरे मुस्तफा भी बशर, हम बशर है। अपने कामकाज के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बाल बच्चों की पोषण पालन पोषण करने के लिए मेरे नबी बशर बने। हम सबों की हिदायत के लिए, हम सबों की के लिए, हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए, सीधे रास्ते पर लाने के लिए। सुन, हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और मुस्तफा की बशरियत मुस्तफा की सिफत है। और कायदा ये है कि सिफत हकीकत की तरह नहीं, हकीकत सिफत की तरह नहीं। जब हकीकत सिफत की तरह नहीं, हकीकत सिफत की तरह नहीं, सिफत हकीकत की तरह नहीं, तो मुस्तफा हमारी तरह नहीं, हम मुस्तफा की तरह नहीं है। इसलिए रसूल के उसवा को अपनाओ, जश्न ईद नबी मनाओ, जुलूस निकालो। मगर आज का समस्या क्या है? आज का समस्या ये हो गया है कि आज हम लोग अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। आज हम कुरान को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मानते। आज हम रसूल को मानते हैं, उनसे मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर रसूल की नहीं मानते। जैसे मुझे सुनने के बाद आप कहें मौलाना साहब आपको तो मैं मानता हूँ मगर आप की नहीं मानता, इसलिए मुझे माने ना माने मगर जिस दिन अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की भी मान लिए, रसूल को मानने के साथ साथ रसूल की मान लिए, किताबों को मानने के साथ साथ किताबों की मान लिए, तो कसम खुदा की सारी दुनिया में हमारी कामयाबी और कामरानी होगी। हम यहाँ रहेंगे तो कामयाब रहेंगे, मरने के बाद वहाँ कामयाब रहेंगे। इसलिए मुसलमानों, हमें आपको चाहिए कि नबी के उसवा को सही तरीके से उस पर अमल करें, नबी के हर फरामीन को फॉलो करें, नबी के बताई हुए बातों पर चले। मगर होता क्या है, होता क्या है आज हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में जैसे ही मेरा दिमाग माऊफ हुआ, थोड़ी सी परेशानी हुई, हम गलत काम करने लगते हैं। थोड़ा दिमाग में टेंशन हुआ, जुआ खेलने लगते हैं, टेंशन हुआ शराब पी लेते हैं, ज़िना के अड्डों को हम आमाद करते हैं, झूठ गीबत
गीबत, चुगली, ज़िना, फवाहिश, मक्कारी, अय्यारी से अपने आप को हम उसमें मुब्तला रहते हैं। अपने आप को गलत रास्ते पर अपने आप हम चले जाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ में चलते हैं आका की बारगाह में लेकर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। वो रसूल जो बेकरार दिलों का करार है, जो बेचैन दिलों का चैन है, जो बेइत्मीनान का इत्मीनान है, वो ऐसे रसूल हैं कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो रसूल जब बेकरार होते थे तो क्या करते थे? आज हम बेकरार होते हैं तो क्या करते हैं? मेरे आका जब बेकरार होते थे तो क्या करते थे? हम बेकरार और बेचैन होते हैं तो क्या करते हैं? हम बेचैन होते हैं तो फेसबुक चलाते हैं, हम बेचैन होते हैं तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हम बेचैन होते हैं तो गंदी फिल्मों को देखकर अपने आप को कमजोर करते हैं। मगर मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बेकरार और बेचैन होते हैं तो क्या करते हैं? मेरे आका जब बेकरार होते हैं तो हजरत बिलाल को बुलाते हैं, फरमाते हैं, अरे हना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ, मुझे सुकून पहुंचाओ। हजरत बिलाल कहते हैं, ए आका मैं आपको कैसे राहत पहुंचाऊं, कैसे सुकून पहुंचाऊं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए बिलाल तुम आजान दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं और अपने दिल को सुकून। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। तो मेरे आका नमाज के जरिए से सुकून तलाश करते थे, लेकिन आज हम झूठ में सुकून तलाश कर रहे हैं, गीबत में सुकून तलाश कर रहे हैं और निफाक नफरत में तलाश कर रहे हैं, चैन सुकून तलाश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों जब मस्जिद में मुअज्जिन अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त फरिश्ते रूई ज़मीन की सारी दौलतें, सारा रिज़्क लेकर मस्जिद में लेकर आ जाते हैं। जो नमाज के लिए आते हैं उसे रोजी भी दी जाती है और रोजी में बरकत भी, और मगर जो नमाज के लिए नहीं आते उसे रोजी तो दी जाती है मगर रोजी से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए मुसलमानों जब वो रोजी हमारे बच्चे खाएंगे, बच्चे परेशान रहेंगे, हम खाएंगे, हम परेशान रहेंगे, हमारे वालिदैन खाएंगे, हमारी बीवियां, बच्चे, बेटे जो भी खाएंगे सब परेशान रहेंगे। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को बदलिए, फिर क्या है कि हालात बदल जाएंगे। झूठ से बचिए, गीबत से बचिए और चुगली, ज़िना, फवाहिश, मक्कारी, अय्यारी से बचिए। उलमा की कदर कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। कसम खुदा की सारी दुनिया में कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी, कामरानी ही कामरानी मिलेगी। और नबी की मोहब्बत अपने दिलों में मुजस्सम रखिए, नबी से सच्ची मोहब्बत रखिए, मगर मोहब्बत के साथ साथ नबी की सीरत, नबी के उसवा को अपनाइए, सहाबा के किरदार को अपनाइए। कसम खुदा की सारी दुनिया में कामयाबी और कामरानी मिलेगी। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज लोग कहते हैं हम बेकरार और बेचैन हैं, हम परेशान हैं, फिर भी हमारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है। वक्त के मुहद्दिस दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर रहा है। मौलाना साहब, पीर साहब दुआ कर रहे हैं, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, मगर किसी की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है। हालांकि मुसलमानों को तो ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान दुआ के लिए हाथ उठाए, इधर हाथ उठाए, उधर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए। ये कब होगा? जब एक समाज में एक भाई दूसरे भाइयों का अदब करेगा, जब एक समाज दूसरे समाज से मोहब्बत, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारेगा, जब एक खानदान दूसरे खानदान को नीचा दिखाने के लिए उनकी कोशिश में मसरूफ अमल नहीं रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हमारे समाज में लोगों का उठना बैठना, समाज में रहना, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारना, जब तक के सहाबा और नबी के तरीके पर हम अमल पैरा न हो जाए, अमल न करने, हम कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। हम उस वक्त तक कामयाब और कामरान नहीं होंगे जब तक के हमारा चलना बोले नबी नबी नहीं, जब तक के हमारा चलना नबी नबी सहाबा के तरीके को हम नहीं अपनाएंगे, हमारा
चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा समाज में रहना जब तक नबी और सहाबा के तरीके पर नहीं होगा, हम कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। ए मुसलमानों, इसलिए नबी के उस्वा को अपनाइए, सहाबा के किरदार पर अमल पैदा होइए और नमाज अपनी पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकाइए। ये मस्जिद आपके लिए बददुआएं करेगी अगर मस्जिद की क़ज़ा हम मस्जिद को नहीं पहुंचाएंगे, अगर नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो यही मोहल्ले की मस्जिद हमारे लिए बददुआएं करेगी। इसलिए मस्जिद की क़ज़ा मस्जिद को हम पहुंचाएंगे तभी हम कामयाब और कामरान रहेंगे। इसलिए कि जब अल्लाह नाराज होता है तो खाना बंद नहीं करता है, अल्लाह जब नाराज होता है तो पानी बंद नहीं करता है, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक छीन गई, समझ लो कि अल्लाह नाराज है, सजदों की तौफीक नसीब हो गई, समझ लो कि अल्लाह हमसे राजी है। तो सजदों की तौफीक नसीब होना ये अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और सजदों की तौफीक छीन जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है, अल्लाह की नाराजगी की दलील है। इसलिए आप अपनी पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकाइए और झूठ गीबत चुगली ज़िना फवाहिश मक्कारी अय्यारी से बचिए। नबी की मोहब्बत अपने सीनों में बसाइए, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सरकार फरमाते हैं तुम में से कोई भी उस वक्त तक सच्चा पक्का कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जब तक के हम लोग अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत न कर ले, यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब अबू बकर सिद्दीक अपने सीने में बसा लिया तो सदाकत का आफताब बनकर चमके, यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब मौला अली अपने आंखों से लगा लिया तो हैदरे करार बनकर चमके, यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जावेद हसन अमजदी को बोलने की इजाजत दी जाए, यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 18 साल के नौजवान बेटे को कुर्बान कर देते हैं, 6 माह के दूध पीने वाले बच्चे को कुर्बान कर देते हैं। अली अपने उन 72 नफूस कुदसिया को इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, इस दीन के लिए और हम मुसलमानों की आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुसैन ने करबला के मैदान में कटाकर मिटाकर इस्लाम को आबादी जिंदगी दे दी कि जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इसलिए ए मुसलमानों, अगर नबी की मोहब्बत अपने दिलों में है, अपने दिलों में है, रखते हैं नबी की मोहब्बत, नबी के दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए, नबी के इस दीन के लिए अगर दौलत देनी पड़े दे देना, अगर हुकूमत देनी पड़े दे देना, यहाँ तक महदूद नहीं। अगर नबी की दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए हम मुसलमानों को जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना, ईमान न देना। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ए आने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि बोलने से ज्यादा हम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन आबाद रहे। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।